अरे भाभी, आप यहाँ हो और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे सुरेश, आओ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जी बना रही हूँ। अरे भाभी, थोड़ा सा अपना ध्यान तो रखो तबीयत का, इतना काम मत करो। मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में जो है भाभी। अरे हाँ बाबा हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है और मैं उसका खूब अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुम बाप हो तो थोड़ा सा तो लगेगा ही, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसका खूब अच्छे से ख्याल करूँगी। काजल और सुरेश दोनों बातें कर रहे होते रसोई में। तभी काजल की सास उधर से गुजर रही थी और सारी बातें सुन लेती। ये बातें सुनकर उसकी सास को काफी शॉक्ड लगता है। अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? मेरी विधवा बहू मेरी बेटी के पति के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका बच्चा उसके पेट में। ये क्या हो रहा है? छी 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 छी, मैं कभी नहीं सपने में भी सोची थी कि वो अपने ही ननद के पति के साथ ऐसा चक्कर चलाएगी। ये कल मोही, शायद मेरी बेटी सपना को कुछ भी पता नहीं है और वो भी तो अपने पति को छूट दे के रखी है, जिस कारण उसका पति भी ऐसे ऐसे काम करता फिर रहा है। ची 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 ची, और मैं नहीं सुन सकती, मुझे सपना से बात करना ही होगा, उसके पति के कारनामे के बारे में बताना होगा। और मैं देखती हूँ मेरी विधवा बहू को बेटे के जाने के बाद ये तो बहुत ही ज्यादा उड़ने लगी है, इनके पंख तो काटने पड़ेंगे। ये कहते हुए सास शिवानी देवी वहाँ से चली जाती है और इधर, अरे भाभी आप खाना बनाओ, तब मैं जा रहा हूँ। हाँ जी हाँ, आप निश्चिंत रहे, इसकी चिंता आप न करें, मैं हूँ ना, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगी। आखिर सुरेश और काजल का क्या रिश्ता है? काजल विधवा होते हुए भी वो सुरेश के बच्चे की माँ बनने वाली है, ये कैसे हो सकता है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, काजल और शमीर की शादी करा दी जाती है। इस शादी से काजल और शमीर दोनों काफी खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश तो सपना होती है, क्योंकि उसे भाभी के रूप में एक सहेली जो मिलने वाली थी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक सुबह सास शिवानी देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी उसकी बहू काजल सुबह सुबह चाय लेके आती है। माँ जी, ये लीजिए आपका चाय। अरे हाँ हाँ बहू, यहाँ रख दे, मैं पी लूंगी। अरे माँ जी, ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप कहेंगे अच्छी नहीं बनी है चाय, आप पी लीजिए गर्मा गर्म। अभी वहाँ पर काजल की ननद सपना आती है। अरे भाभी भाभी भाभी, अरे मम्मी चाय पी लेगी, उन्हें पता है कैसे पीना है, आप चलो मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी काम है आपसे। सपना और काजल दोनों की काफी अच्छी पड़ती है, दोनों ननद भाभी नहीं मानो सहेलियां हैं। ऐसे ही एक रोज शिवानी देवी और सपना दोनों हॉल में बैठे हुए थे, तभी काजल नाश्ता लेकर वहाँ पहुँचती है। माँ जी, ये लीजिए नाश्ता कर लीजिए, आपको भूख लगी होगी। अरे बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, समय समय पे खाना देना, हर चीज का ख्याल रखना, तू नहीं होती तो क्या जो होता मेरा। अरे माँ, कुछ नहीं होता, इसीलिए तो भाभी आई है तेरा ख्याल रखने के लिए। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बज उठती है। अरे भाभी, आपका फोन बज रहा है। अरे देख, तेरे भैया ही होंगे, कुछ कह रहे होंगे, जरा उठा के बात करना। फिर सपना फोन उठाती है। हेलो, क्या आप समीर के घर से बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? और भैया का फोन आपके पास कैसे? आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया और यहीं पर स्पॉट डेट हो गया है, आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। क्या? ये क्या कह रहे? भैया का एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया? भैया, ये क्या हो गया भैया? कैसे हो गया भैया? तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो भैया? अरे बेटा समीर, तू हमें कैसे छोड़ के जा सकता है रे? समीर, तेरे सिवाय हमारा कोई नहीं है रे समीर, कहाँ चला गया हमें छोड़ के? समीर समीर, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? बहू कैसे रहेगी? अभी अभी तो तेरी शादी हुई थी समीर रे। इधर काजल के हाथ से खाने का थाली गिर पड़ता है, वो कुछ नहीं कह पाती है, आंखों से आंसू गिरते हैं। देखते ही देखते मानो काजल विधवा हो चुकी थी, उसके पति का देहांत हो चुका था।
शमीर के मौत के बाद काजल एकदम से अकेली हो गई थी। वो अब कमरे में ही ज्यादातर समय बिताती थी, अकेले ही रहती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। तो सपना और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। सपना की माँ शिवानी देवी इस शादी को मान लेती है और दोनों की शादी करा दी जाती है। दोनों इस शादी से काफी खुश होते हैं। शादी के 1 साल बाद सपना अपने घर आती है और कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी भाभी काजल सपना के कमरे में आती है और सपना को रोते देख उसके पास जाती है। अरे सपना, क्या हो गया? रो क्यों रही है सपना? क्या हो गया? कोई कुछ कहे क्या? सुरेश से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? बताओ सपना। अरे नहीं भाभी, सुरेश तो बहुत अच्छे, उससे खूब प्यार करते। वो कभी मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, इसीलिए तो आज मुझे रोना पड़ रहा है भाभी। अरे सपना, क्या हो गया? क्या बात है? मुझसे कहो, हो सकता है मैं तेरे प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। बताओ सपना। क्या बताओ भाभी, इस प्रॉब्लम का कोई समाधान ही नहीं है। पहले बताओ तो क्या बात है, फिर देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। भाभी, आप कैसे मदद करोगी? अगर सुनना है तो सुनो। मैं गर्भवती होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 1-2 महीने में ही बच्चा गिर जाता है। डॉक्टर से दिखाई, डॉक्टर कह रहे कि तुम्हारा बच्चादानी छोटा है, जिस कारण तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। अब मैं क्या करूँ? वो कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरे कोख की आवश्यकता है, जो कोई औरत तुम्हारे बच्चे को अपने कोख में रखे। मैंने काफी कोशिश की, सुरेश भी बहुत इधर उधर बात की, लेकिन कहीं भी ऐसी औरत नहीं मिल रही है जो मेरे बच्चे को अपने कोख में रखे। भाभी, शायद मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, ऐसे ही मुझे रहना पड़ेगा। मेरी सास मुझे हमेशा सुनाते रहती है बच्चे के लिए। अब बताओ भाभी, मैं क्या करूं? सपना की सारी बातें सुनने के बाद काजल कुछ देर सोचती है। सोचने के बाद कहती है, सपना, अगर एक मैं काम करूं तो अगर तुम्हारे उस बच्चे को मैं अपने कोख में रखूं तो कैसा होगा? अरे भाभी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? तुम एक विधवा हो, समाज वाले क्या कहेंगे? समाज का मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, सभी कोई तुम्हें दुसने लगेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे सपना, समाज का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। और वैसे भी तेरे भैया तो नहीं रहे, कम से कम मैं घर के किसी के काम आई, तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मना मत करो। लेकिन भाभी, अब लेकिन वेकिन छोड़ो और आगे का प्रोसीड्यूर बताओ, क्या करना है? वो तो डॉक्टर ही बताएंगे भाभी, उन्हीं को सब पता है। तो ठीक है, कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे। दूसरे रोज ही सपना काजल को लेकर पहुंच जाती है क्लिनिक, जहां पर डॉक्टर साहिबा काजल को अच्छी तरह से चेक करती है और आकर कहती है, कांग्रेचुलेशन सपना जी, आप अब माँ बन सकते हैं। आपकी भाभी आपके बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती है। ये सुनकर सपना को काफी अच्छा लगता है, वो काफी खुश हो जाती है। वर्तमान समय सपना अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ शिवानी देवी आती है। अरे सपना, सपना, तू यहाँ पर शांति से बैठी हुई है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बहुत जरूरी बात करनी है, कहाँ जो ध्यान रहता है इस लड़की का नहीं पता। क्या बात हो गई माँ, इतनी हड़बड़ी में आई हो? बताओ क्या बात है? अरे सपना, अनर्थ हो गया, अनर्थ, बहुत बड़ा सर्वनाश हो गया। तेरा पति तेरी विधवा भाभी के साथ फंस चुका है, उसका बच्चा उसके पेट में है। अभी मैंने अपने कानों से सुनी हूँ, अपने आँखों से देखी हूँ दोनों को बात करते हुए। छी 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 छी, मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। तू अपने पति को संभाल के भी नहीं रख सकती, और मेरी बहू ये विधवा होने के बाद भी अपने कर्मों से नहीं छूटती। छी छी, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी विधवा बहू ऐसा कांड करेगी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, घर से निकालूंगी। बेटे के जाने के बाद तो कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है, उसके तो पंख काटने पड़ेंगे। और
तू क्या कर रही है? अपने पति का ध्यान तक नहीं रख सकती। तेरा पति ऐसे कांड करता फिर रहा है। छी 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 छी, शर्म से तो मेरे नाक कट रहे हैं। समाज वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? सब थूकेंगे हमारे घर पर। अरे माँ बस कर, चुप हो जाओ। जो मुंह में आया सो बोलते जा रही हो, किसी पर भी कुछ भी कह रही हो। पहले सुन लो बात क्या है, उसके बाद किसी पे दोष लगाना। तुम्हारा तो काम हो गया खाना फूसी करना, इसीलिए ऐसे करते रहती हो, बिना समझे कुछ भी कहती हो। अरे हाँ तो बताना बात क्या है, मैं भी जरा सुनो। अपने पति की सफाई में क्या कहती है तू? सच्चाई जानना है तो सुनो। मैं गर्भवती हो रही थी, लेकिन 1-2 महीने में मेरा गर्भपात हो जा रहा था, क्योंकि मेरी बच्चेदानी छोटी है, जिस कारण गर्भ में मैं बच्चे को नहीं रख पा रही थी। डॉक्टर ने कहा दूसरे किसी के गर्भ की आवश्यकता है, जिसके गर्भ में मेरा बच्चा रह सके। कोई भी देने को तैयार नहीं था और मुझे ऐसी औरत नहीं मिल रही थी। हम लोग थक चुके थे, हार चुके थे। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन भाभी भगवान के रूप में मेरे सामने आई देवी बनकर, और वो खुद अपने गर्भ में मेरे बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गई, समाज की चिंता किए बगैर, बदनामी के डर को छोड़कर। और आज तुम उसी देवी को ऐसे बदनाम कर रही हो। छी माँ छी, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। ये कहते हुए सपना वहाँ से चली जाती है और इधर उसकी माँ शिवानी देवी को रियलाइज होता है कि वो अपने बहू के बारे में गलत सोच रही थी। अरे छी छी छी, मैं भी क्या सोच रही थी अपने बहू के बारे में। वो तो इतनी भली है, मेरी बेटी के लिए अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, और मैं क्या क्या सोची। ऐसे ही वक्त बीतते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ काजल एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अरे सपना, ये लो तुम्हारा बच्चा, इसे कबूल करो, इसे गोदी लो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। सपना अपने बच्चे को गोदी लेती है। उसे माँ का एहसास होता है, जो काफी खास होता है, उसे काफी अच्छा लगता है। अरे भाभी, आज आपके कारण ही मैं माँ बन पाई, वरना मैं कभी भी माँ का नाम कभी नहीं सुन पाती। आप पर ये एहसान रहा भाभी। अरे पागल, एहसान किस बात का? अपने अपनों के काम नहीं आए तो और किसके? बाबू का खूब ख्याल रखना। इस बच्चे के आने से सपना बहुत खुश हो जाती है, वो माँ बन जाती है। इधर काजल को बुरा तो लगता है उसके पति के ना रहने से, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और पूरा परिवार आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं। अरे काफी थक गई हूँ। हाँ, एक काम करती हूँ, यहाँ नदी दिख रही है, यहाँ पे पानी पी लेती हूँ थोड़ी सी, फिर आगे चलूंगी। रात भी काफी है। गीता जाकर उस नदी में पानी पीने के लिए नजदीक जाती है। तभी उसे नदी की दूसरी ओर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो ध्यान से देखती है तो वहाँ पर एक गोरिल्ला पहले से पानी पी रहा होता है। वो गोरिल्ला जैसे गीता को देखता है, बड़ी जोर जोर से आवाजें करने लगता है। गीता ये देखकर काफी डर जाती है। तो मैया के, ये तो गोरिल्ला है, अब मैं क्या करूं? अरे पानी बाद में पीऊंगी, पहले अपनी जान बचाती हूँ, भागो यहाँ से। गीता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इधर गोरिल्ला भी गीता का पीछा करने लगता है। गीता गर्भवती थी, वो तेज भाग नहीं पा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। गीता आगे आगे भागती है और गीता के पीछे वो गोरिल्ला गीता को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। गीता जी जान लगाकर जंगल में आगे भागते रहती है और वो गोरिल्ला भी गीता का पीछा नहीं छोड़ता है। गीता जंगल में आगे भागते भागते अचानक से उसे एक पत्थर से चोट लग जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है और वो गोरिल्ला भी धीरे धीरे अब गीता के नजदीक आने लगता है। गीता काफी डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो मुझे। वो गोरिल्ला धीरे धीरे गीता के एकदम नजदीक पहुंच जाता है। ये देखकर गीता
डर से बेहोश हो जाती है। वो गोरिल्ला धीरे धीरे गीता के समीप पहुंचता है, गीता को अच्छी तरह से सूंघता है। क्या गीता की जान बच पाएगी? क्या गोरिल्ला गीता को कुछ करेगा या जाने देगा? आखिर गीता इतनी रात के जंगल में क्यों आई थी? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। गीता की शादी रघुनाथ जी के साथ करा दी जाती है। गीता के घर कोई नहीं था। उसकी एक सौतेली माँ थी, सीता देवी। वो जैसे भी हो गीता की शादी करके झंझट को घर से भगाना चाहती थी। और इधर रघुनाथ की माँ मधुबाला को भी इस शादी से काफी खुशी हुई थी, क्योंकि उसके घर बहू जो आई थी, अब उसे घर में और काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब तो वो आराम फरमाएगी। शादी की दूसरी सुबह मधुबाला जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसकी बहू गीता नाश्ता लेकर पहुँचती है। माँ जी, ये लीजिए नाश्ता, गर्मा गर्म पराठे बनाई हो, खा लीजिए। अरे वाह वाह बहू, पराठे, वो भी आज बहू के हाथ की खाऊंगी। हर रोज तो मैं ही बनाई थी, अब दिन बदल गया, अब तो बैठ के आराम करूंगी। अरे हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सारा काम कर दूंगी। अब आप बैठकर आराम कीजिए। अरे हाँ बहू, रख दे यहाँ पर, मैं खा लूंगी। और दोपहर का खाना अच्छा सा बनाना कुछ, ताकि मजा आ जाए खा के, टेस्टी वाला। अरे हाँ माँ जी, चिंता न करे, मुझे बहुत कुछ आता है बनाने, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। ये कहते हुए गीता नाश्ता का थाली टेबल पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर उसकी सास, अरे मेरे तो भाग्य खुल गए कि मुझे ऐसी बहू मिली, अब तो मैं आराम फरमाऊंगी और ऑर्डर चलाऊंगी। ऐसे अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। गीता घर का सारा काम करती है और उसकी सास आराम करती है। एक सुबह गीता नदी से पानी भर के घर की ओर लौट रही होती है। तभी उसकी तबीयत खराब करने लगती है। वो जल्दी से मटके को नीचे रख देती है। गीता की ऐसी हालत देख उसकी सास जल्दी से उसके पास पहुंचती है। अरे बहू, क्या हो गया बहू? बहू, क्या हो गया? अरे माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर चकरा रहा था और उल्टी उल्टी आ रही है, लेकिन हो नहीं रही है, शरीर थोड़ा सा भारी भारीपन लग रहा है। अरे बहू, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, जल्द ही हमारे घर कोई नन्हा मुन्ना राजा आने वाला है। अरे माँ जी, आपको कैसे पता कि राजा आएगा? क्यों रानी नहीं आ सकती? अरे बहू, ये क्या कह रही है? आज कह दी, आज के बाद कभी मत कहना। मुझे तो पोता ही चाहिए और तू पोता ही पैदा करेगी। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है। और इधर गीता, अरे सासू माँ भी ये क्या कह रही है? पोता ही चाहिए, लगता है मेरे हाथ में है कि पोता होगा या पोती, अब मैं क्या करूँ? ऐसे कुछ समय बीत जाते हैं। एक रोज मधुबाला जी बाहर खटिया पर बैठी हुई थी। तभी एक गांव की औरत उसी रास्ते गुजर रही थी। मधुबाला जी को देखकर, अरे दीदी, क्या कह रही है बाहर बैठकर? अरे रेखा, आओ आओ बैठो, कुछ बातें भी कर लूं तुझसे। कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? अरे दीदी, वो पड़ोसी के घर बच्चा होने वाला है, उसी के घर गई थी, वो बुलाई थी ना इसीलिए। और सुना है आपकी बहू को भी बच्चा होने वाला है, आपकी बहू भी पेट से है। अरे हाँ हाँ रेखा, सही सुनी है, हमारे घर भी जल्दी राजा बेटा आने वाला है। अरे दीदी, आपको कैसे पता कि बेटा होगा या बेटी? अरे रेखा, बेटा ही होगा, मुझे बेटा पसंद है, बेटी नहीं, इसीलिए देखना। अरे दीदी, मैं आपकी ये दिक्कत अभी दूर कर देती हूँ। मैं तो गर्भवती औरत को देखकर ही बता देती हूँ कि उसके पेट में बेटा है या बेटी। क्या तू सच में बता सकती है? अरे हाँ दीदी, मेरा यही काम है। आप अपनी बहू को बुलाइए, मैं अभी देख के बता देती हूँ आपकी बहू बेटा जन्म देगी या बेटी। अरे हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। अरे बहू, गीता बहू, जरा यहाँ आना। सास की बात सुन गीता जल्दी से वहाँ आ पहुँचती है। हाँ माँ जी, क्या ये कुछ कह रही थे? अरे हाँ हाँ, ये चाची तुम्हें जरा देखना चाहती है। अरे रेखा, जरा देख के बता तो। फिर वो औरत गीता को अच्छी तरह से देखती है, उसके नब्ज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करती है। कुछ देर
देखने के बाद कहती है, अरे दीदी, मुझे तो पता चल गया, आपकी बहू के पेट में बेटा नहीं बेटी है। इस घर रानी बिटिया आने वाली है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जरूर झूठ कह रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बहू को तो बेटा ही होगा। अरे दीदी, चिंता न करे, जब पैदा हो जाए बच्चा तब कहना कि मैं झूठ कही थी या सच। चलिए दीदी, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ये कहते हुए वो औरत वहाँ से चली जाती है और उस औरत के कहने पर अब मधुबाला अपनी बहू को और अच्छे से देख नहीं पाती है, उस पर गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं। एक रोज गीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू, क्या कर रही है बैठकर? कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही बैठी थी, कहिए। अरे बहू, काफी प्यास लगी है, घर में एक बूंद पानी भी नहीं है, जा नदी से पानी लेके आ जल्दी से। अरे माँ जी, इस वक्त मैं कैसे ला सकती हूँ, मैं तो गर्भवती हूँ और कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो अभी अगर जाई और कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। अरे तेरा कहने का क्या मतलब है कि पानी क्या मैं लेके आऊंगी? और वैसे भी कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? वैसे भी तेरे पेट में तो लड़की है, उसे इस दुनिया में आने से अच्छा ना आना ही सही है। जा पानी लेके आ। बड़ी आई है मुझे सिखाने के लिए, एक लड़का पैदा नहीं कर सकती और आ गई है। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और सास की बातें इधर गीता को काफी दुख पहुँचाता है। वो ना चाहते हुए भी घड़ा उठाती है, नदी की ओर जाती है पानी लेने के लिए। ऐसे ही एक रोज मधुबाला जी गांव के एक बदमाश कलवा को अपने घर बुलाई थी, उससे कुछ बातें कर रही थी। तभी इधर गीता आ रही होती है, उन दोनों की बातें सुन रुक जाती है दरवाजे के पास और चुपके चुपके सुनने लगती है। अरे देख कलवा, बड़े ही आशा से तुझे बुलाई हूँ। आज रात मेरा बेटा घर पे नहीं रहेगा, वो शहर जा रहा है। जैसे भी हो मेरी बहू का काम तमाम करना है। उसके पेट में लड़की है, लड़की, और मुझे पसंद नहीं है। अगर पैदा हो गया तो फिर मुझे ही झेलना पड़ेगा, फिर इसकी शादी, इसके खर्चे उठाने पड़ेंगे। मुझे तो लड़का चाहिए, बस जैसे भी हो तू काम कर दे आज रात। अरे चाची, चिंता ना कीजिए, मेरे हाथ से कोई नहीं बच सकता है। मेरा काम इतना सफाई से होता है, कानो कान किसी को पता भी नहीं चलता है। आज रात आपका काम हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद गीता के तो होश उड़ जाते हैं। वो कुछ नहीं कहती है, चुपके से वहाँ से चली जाती है। अरे कलवा, ठीक है, तू रात में समय से आ जाना। अब यहाँ से चुपके चुपके निकल, कोई देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। फिर कलवा वहाँ से धीरे धीरे चुपके चुपके निकल जाता है और इधर मधुबाला, अरे आज तो जैसे भी हो बहू का काम तमाम हो जाएगा। मैं लड़की को इस घर जन्म होने ही नहीं दूंगी। अगर बेटा होता तो कोई बात होता। मैं भी देखती हूँ कैसे बचती है। रात का वक्त हो रहा था, गीता कमरे में सोई हुई थी। आज गीता का पति शहर गया हुआ था। तभी गीता की नींद खुलती है। अरे काफी रात हो गई। अरे आज सासू माँ उस कलवा को बुलाई थी। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूँ? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसे बलिदान नहीं चढ़ा सकती। इसे बचाऊंगी मैं, जैसे भी हो। भले ही मुझे कुछ हो जाए, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन रघुनाथ जी भी नहीं है। क्या करूँ अब? माफ कीजिएगा रघुनाथ जी, आपसे मिले बिना ही मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। गीता और कुछ नहीं सोचती है, रात के अंधकार में ही घर से निकल जाती है, यहाँ से चली जाती है। उसके जाते कुछ समय बाद कलवा आता है। कमरे में वो इधर उधर गीता को ढूंढने की कोशिश करता है। जब नहीं मिलता है तो, अरे चाची, चाची कहाँ है? यहाँ आइए जरा जल्दी से। कलवा की आवाज सुन मधुबाला जी वहाँ आ पहुँचती है। अरे क्या हुआ रे कलवा, मुझे क्यों आवाज लगा रहा है? तुझे जो काम दी थी वो किया कि नहीं? अरे चाची,
करूँगा तब जब दिखेगी। आपकी बहू तो यहाँ है ही नहीं, तो कैसे? अरे कलुआ जरा इधर उधर देख देख देख, कहीं छुपी होगी। नहीं नहीं, आज बच के नहीं जाने चाहिए, या कहीं भागी बाहर। देख तू, मैं अंदर देखती हूँ। फिर मधुबाला जी घर के अंदर अपनी बहू को ढूंढने लगती है और कलुआ घर के बाहर जाकर देखने लगता है। इधर गीता रात के अंधकार में गांव के रास्ते निकल पड़ती है आगे, और बढ़ते बढ़ते जंगल तक पहुंच जाती है। अरे ये तो मैं जंगल आ गई। काफी घना जंगल है और ये रात भी काफी हो गई है। काफी डर भी लग रही है। क्या करूं? नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकती क्योंकि मुझे इसे बचाना पड़ेगा। आगे बढ़ती हूँ। गीता अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ने लगती है। वर्तमान समय गीता को धीरे धीरे होश आता है। वो अपने आंखें खोलती है तो खुद को एक बड़े से गुफा में पाती है। बगल में जैसे ही देखती है, उसके बगल में एक बच्चा था। उस बच्चे को देखकर गीता काफी खुश हो जाती है। अरे बाबू, मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? अरे मेरा बच्चा, लेकिन मैं इस गुफा में कैसे आ गई? कहाँ से आ गई? कौन मुझे लेके आया यहाँ? तभी सामने से एक बड़ा सा गोरिल्ला धीरे धीरे गीता की ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर गीता काफी डर जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे कुछ मत करो। मेरे बच्चे को कुछ मत करो प्लीज। मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ऐसा कुछ मत करो। अरे चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि सुरक्षित रखने के लिए ही यहाँ लेके आया हूँ। अरे ये क्या? तुम तो बोल सकते हो। तुम तो एक जानवरों के इंसानी भाषा बोलो, लेकिन कैसे? तुम मुझे पहचानती हो, लेकिन मेरे शक्ल के कारण तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैं तुम्हारा काफी सालों से यहाँ इंतजार कर रहा था। आज मेरा इंतजार पूरा हुआ। क्या? ये क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मुझे बताओ, कौन हो तुम? बात कुछ साल पहले की है। याद करो वो दिन, एक लड़का तुम्हारे साथ घूमने के लिए जंगल तुम्हें लेके आया था। अरे गीता देखो, कितना अच्छी जगह है। यहाँ तो बहुत ही मजा आता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ सूरज, सही कह रहे हो। हम यहाँ शादी के बाद अक्सर आया करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। फिर गीता इधर उधर देखने लगती है। तभी इधर सूरज को बड़ी जोर की लग जाती है। अरे बड़ी जोर की लगी है, क्या करूँ? अरे गीता, एक काम करो, तुम जरा सा 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। अरे लेकिन मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो अकेले? अरे बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट में अभी आया। सूरज हल्का होने के लिए जल्दी से वहाँ से भागता है और इधर गीता वहीं उसका इंतजार कर रही होती है। सूरज इधर उधर जगह ढूंढता है हल्का होने के लिए, पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है और अचानक से सूरज का पैर फिसल जाता है और वहाँ से वो नीचे गिर पड़ता है। नीचे एक तांत्रिक बाबा तंत्र साधना में लीन थे। सूरज जाकर उसी के ऊपर गिरता है, जिससे उस तांत्रिक बाबा की साधना टूट जाती है और वो बाबा काफी गुस्सा जाते हैं। अरे बदमाश लड़के, तुमने मेरी साधना को भंग कर दिया। मैंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी ये साधना पूरी करने में और तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगा। अरे बाबा माफ कीजिएगा, मैं गलती से स्लिप कर गया और गिर पड़ा। तुम्हारी इस गलती के कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस प्रकार से मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं, मैं ये साधना कभी पूरा ही नहीं कर सकता, उसी प्रकार से तुम भी जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो उससे दूर हो जाओगे। तुम भी इंतजार करोगे, इस जन्म कभी नहीं मिल पाओगे। वो तुमसे डरने लगेगा। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। उस साधु बाबा की श्राप देते ही सूरज देखते ही देखते एक भयानक सा गोरिल्ला में तब्दील हो जाता है। अरे बाबा, ये क्या किया आपने? मुझे एक गोरिल्ला बना दिया। ऐसा क्यों किया बाबा? हमें माफ कर दीजिए, वापस से इंसान बना दीजिए, वरना मैं अपने प्यार से दूर हो जाऊंगा। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए बाबा हमें। अब कुछ नहीं हो सकता, चला जा यहाँ से। फिर सूरज जो गोरिल्ला बन चुका था अपनी प्रेमिका गीता के पास जाने का
कोशिश करता है उसे समझाने का, लेकिन गीता के समीप जैसे आने लगता है गीता काफी डर जाती है उस गोरिल्ला को देखकर और वहां से भाग खड़ी होती है अपनी जान बचाकर। इधर सूरज काफी चिल्लाता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गीता तो वहां से भाग खड़ी होती है। बाबा, आपके श्राप के कारण मेरी प्रेमिका मुझे देखकर डर के भाग गई। क्या मैं उससे कभी और मिल नहीं पाऊंगा? मैं ऐसे ही रह जाऊंगा? नहीं, कुछ सालों के बाद वो यहाँ आएगी, तुझे मिलेगी और बाकी की जिंदगी तेरे साथ ही बिताएगी। जा। तब से मैं इसी इंतजार में था कि कब वो वक्त आएगा जो तुम आओगी, और अंत तक तुम आ गई। अरे सूरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दो सूरज। अरे, अब पछताने से और क्या होगा? जो होना था वो तो हो ही गया। सूरज, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अपनी बेटी के साथ। गीता को अपना पुराना प्यार मिल जाता है, भले ही किसी और रूप में ही सही। गीता अब यहाँ से कहीं नहीं जाती है, अपनी बेटी के साथ अब आगे की जिंदगी अब यहीं बिताती है।